हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपा मैम बाई पद्मा हजमदी टेक्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट टू इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए इस टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एज इफ टू प्रूव हर पॉइंट द नेक्स्ट डे अपा मैम announced that he was going on foot to the temple at Tirukazukuram to make a day's pilgrimage and return by nightfall। तो जैसे वो उसकी जो नरेटर की मम्मा जो है वो सपोर्ट करती है कि हाँ जो ये सन्यासी है ये रियल सन्यासी है, ये मतलब ऐसे ही नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बाद में क्या हो गया कि जो अपा माम है उसने क्या किया, उसने अनाउंस कर दिया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टेंपल में। कहाँ जा रहा हूँ? टेंपल में। तिरुकजुकुंड्राम जो है एक टेंपल है, वहाँ मतलब एक जगह है, वहाँ पे जा रहा हूँ टेंपल में और वो वहाँ पे पिलग्रिमेज करूँगा। क्या करूँगा? पिलग्रिमेज करूँगा। और वो बोलने लगा मैं ऑन फूट जाऊँगा, ऑन फूट मतलब पैदल जाऊँगा, ठीक है, और वापस जो है नाइट फॉल पे आ जाऊंगा, मतलब शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो अब ये प्रूव होने लगा वो रियली में सन्यासी है, क्योंकि वो टेंपल को जा रहा है, ऑन फूट जा रहा है और शाम तक वापस आ जाएगा। तो सबको लगने लगा भाई क्या है, मतलब रियल में सन्यासी है। अब वो लगने लगा। ग्रैंड मदर गॉट अप एट dawn टू कुक सम राइस फॉर हिम एंड पैक्ड इट केयरफुली इनटू अ बेल मेटल लंच कंटेनर दैट हैड बिलोंग टू देयर फादर। तो उसने क्या किया, जो ग्रैंड मदर थी उधर, और उसने क्या किया, वो जल्दी उठ गई और उसने खाना शाना पैक कर दिया। राइस है, कुछ राइस जो है पैक कर दिए एक मेटल में। और वो मेटल कंटेनर जो जिसमें पैक किया वो किसका था? वो उस फैमिली के बाप का था, मतलब जो है वहाँ पे मतलब इस ग्रैंड मदर की बेटे का था, ठीक है। यंगर अंकल हु वॉज ऑल्सो up early that morning studying for an examination watched Abba mom depart and then turned to his mother। तो वहाँ पे जो है उस अंकल जो है वहाँ पे था, उस ग्रैंड मदर का बेटा। तो उसका बेटा वहाँ पे था, उसको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था वहाँ पे। तो वो उठा सुबह और उठ के माँ को बोलने लगा, मतलब उस ग्रैंड मदर को बोलने लगा। कौन? इसका ही बेटा, जो यंगर अंकल जो वहाँ पे अंकल था, ठीक है, किसका? नरेटर का अंकल। नरेटर का अंकल है ये नरेटर की ग्रैंड मदर है। वो क्या है? अपा माम है जो सन्यासी है, ठीक है। तो वो मामा को बोलने लगा, ग्रैंड मदर को बोलने लगा, जिसने खाना जो है पैक किया किसके लिए? अपा मैम के लिए पैक किया, क्योंकि अपा मैम कहाँ जा रहा है? टेंपल को जा रहा है ऑन फूट। तो वो क्या बोलने लगा, अंकल क्या बोलने लगा अपनी मम्मा को, अपने ग्रैंड मदर को क्या बोलने लगा? आई डोंट माइंड इफ ओल्ड बर्न फेस डजंट रिटर्न, ही रिमार्क्ड with a heartless grin, but I certainly hope that the lunch container does। तो यहाँ पे बोलता है, वही अंकल, यंगर अंकल बोल रहा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं होगी अगर ये जो है कौन अपा मैम रिटर्न नहीं आएगा, वापस सेफ नहीं आएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मगर मुझे इस चीज़ की चिंता ज़रूर होगी अगर कंटेनर जो मेरा लंच कंटेनर है ये वापस नहीं आएगा। मतलब इसका ये मानना ये है कि लंच कंटेनर वापस आ जाएगा, मगर ये आए अपा मैम आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब ये तंग आ गया है, इसका मतलब ये तंग आ गया है अपा मैम के उस करेक्टर से, उस हरकत से, ठीक है, जो वो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि लेट दैट इवनिंग हाउ एवर ओल्ड बर्न फेस डिड रिटर्न वेरी फूड सोर बेड ragged object in the dusk, bearing the empty container with him. He was so exhausted that he could hardly talk, but managed nonetheless to remark with his usual dignity that these few days of soft living had spoiled him for even a struggle day of starvation। तो क्या होता है, शाम को जो है, लेट शाम को मतलब इवनिंग मतलब शाम को जो है वही ओल्ड बर्न फेस मतलब वही जो है अपा मैम जो है वो वापस आ जाता है। वो थक गया है और उसको मतलब पैर दुख रहा है, ठीक है, और थक गया है। और उसके साथ जो है एक कंटेनर है, कौन? वही कंटेनर जो है जिसमें उसने खाना लिया था, वो कंटेनर उसके साथ है, वो खाली है और बहुत थका हुआ है, ठीक है, बहुत थका हुआ है। और वो बोलना नहीं चाहता, मगर फिर भी नॉनदिलेस मतलब फिर भी वो मैनेज करता है। एक मतलब कमेंट करता है, क्या कमेंट करता है? बोलता है कि ये दो चार जो मतलब मैं 2-4 दिन से यहाँ हूँ तो मतलब भूख लगी है मेरे को, और मैं जो उधर गया कहाँ पे, वहीं टेंपल पे गया, तो वहाँ पे मुझे जो है एक ही दिन में बहुत सारा भूख लगी, मतलब स्टारवेशन मतलब भूख लगना।
तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, स्टारवेशन, ग्रैंड मदर इकोड इनक्रेडिलियसली, बट आई पैक द लंच फॉर यू माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो है ग्रैंड मदर जो है उसकी मतलब जो वहाँ की उस फैमिली की ग्रैंड मदर है, वो वहाँ पे बोलती है स्टारवेशन, भूख, कैसी भूख, मैंने तो खुद आपके लिए लंच पैक किया था। कौन बोल रही है, ग्रैंड मदर। अपा मैम dismissed that with a wave of his hand. Oh, I know there was plenty of rice and there was another pilgrim on the way who hadn't eaten for 2 days, so I gave it to him. तो वो बोलता है, कौन, वही अपा मैम बोलता है, हाथ से बोलता है, नहीं नहीं आपने तो लंच दिया था, मुझे पता था उसमें लंच था, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें राइस था, चावल थे, मगर रास्ते में मुझे एक और पिलग्रिम मिला, पिलग्रिम मतलब यात्री जो यात्री था वो मुझे मिला, और उसने कुछ नहीं खाया था 2 दिन से, तो मैंने जो है वो लंच जो है उसको दिया। बट आई रिमेंबर्ड आई आस्क फॉर द कंटेनर बैग, ही एडेड विद जस्टिफाइबल प्राइड, आई रिमेंबर्ड दैट यू लाइक्ड इट। तो यहाँ पे जो है वो बोलता है, कौन, पिलग्रिम एक और कमेंट, सरकास्टिक कमेंट पास करता है, बोलता है कि मुझे याद था कि मैंने उसको बोलना है कि कंटेनर वापस देना, क्योंकि कंटेनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो मैंने जो है बड़े प्राइड से बोल रहा है इस वक्त वो, ठीक है। बोलता है मैंने याद रखा और मैंने उसे कंटेनर था, जो लंच बॉक्स था जिसमें मैंने लंच लिया था, वो मैंने वापस लाया है। It was father's, grandmother said in a small voice, but Appa Ma'am had already forgotten the whole episode and was halfway up the stairs, mumbling between yawns, and he wanted to have his bath and dinner and get to sleep as soon as possible. तो यहाँ पे जो है ग्रैंड मदर जो है अब उसको बोल रही है, किसको बोल रही है, उसी आपा मैम को बोल रही है, हाँ ये मतलब मतलब एक बंदे बाप का था, मतलब इधर अंकल का था, कौन, लंच बॉक्स जो है मेरा नहीं था, ये किसी ये फादर का था, जो उस फैमिली का फादर है वो उसका था। तो वो आहिस्ता बोल रही है, कौन, ग्रैंड मदर। इसको लग रहा है ग्रैंड मदर को कि इसको जो है गलत लगा जो मैंने बोला था इसको कि लंच बॉक्स वापस लाना, ठीक है। तो पर क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अपा मैम थी ना, अपा मैम जो था ना, उसको मतलब वो उतना बुरा नहीं लगा उस वक्त, वो थक गया था उस टाइम। तो अब क्या कर रहा है, वो पूरा एपिसोड भूल चुका है, जो मतलब उस दिन हुआ, जिस जिस वक्त वो उधर से निकला था घर से और टेंपल की तरफ गया था, ये सब चीज़ें भूल चुका है। अब वो थक गया है, यान्स कर रहा है, ठीक है, यान्स कर रहा है, और अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं थोड़ा नहाऊं और डिनर करूं और जो है सो जाऊं, क्योंकि बहुत थक चुका है, ऑन फूट गया था वो इतने दूर टेंपल में। Don't have any nightmares, grandfather called after him, and everybody roared. तो वो जैसे ही सो गया तो मतलब ग्रैंडफादर जो उस फैमिली का, वो बोलने लगा, मुझे कोई जो है, ग्रैंडफादर बोलने लगा, मुझे जो है कोई नाइटमेयर्स नहीं आते हैं, मतलब रात के सपने नहीं आते। नाइटमेयर्स मतलब सपने, डरावने सपने अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कौन बोल रहा है, ग्रैंडफादर अब जो है सोया हुआ है, वो बोल रहा है, ठीक है। मुझे बता। अपा मैम Upper Mam's nightmare was part of the family's legend that was later to occur around him. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपा मैम जो है वो क्या कर रहे थे, वो नाइटमेयर देखते थे, वो पार्ट था उसका। नाइटमेयर मतलब रात को सपने देखते रहते थे, कौन, अपा मैम। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर जो बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपा मैम कि आज आपको नाइटमेयर नहीं आए, इसका यही मतलब है यहाँ पे, ठीक। पहले मैंने गलत थोड़ा बोला था मेरे ख्याल में, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको पूछ रहा है कि आपको नाइटमेयर्स नहीं आए, ये पार्ट था उस फैमिली का। अक्योर, अक्योर मतलब इंक्रीज, बढ़ते रहते थे, ठीक है, ये बढ़ते रहते थे। हिज प्रीवियस विजिट हैड बीन रादर अ लॉन्ग वन, नो वन हैड सीन हिम फॉर 3 years, एंड देन वन नाइट when the boys were away at college and my grandparents had gone earlier to bed, to dark figure appeared at the gate, calling hoarsely, Premvati, Premvati. My grandfather woke up and with a start and was terrified for a moment until grandfather and woke up too and saw who it was and said, "Oh, you old burnt face, have you come again?" यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि जो आपा मैम थे वो कहीं गए थे, वो 3 साल के बाद जो है इस फैमिली में आए।
जब 3 साल के बाद इस फैमिली में आए तो उस टाइम जो है कॉलेज, जो मतलब बॉयज़ थे वो कॉलेज चले गए थे, जो वहाँ के बॉयज़ उस फैमिली के वो कॉलेज चले गए थे, और एकदम आए, गेट पे अपेयर हो गए। कौन अपेयर मतलब दिखना, अपेयर मतलब दिखना। वो अपा मैम जो है वो गेट पे दिखने लगी और बोलने लगे प्रेमवती प्रेमवती। और नरेटर बोल रहा है कि जो उसका बोलता है मेरी ग्रैंड मदर जो है वो एकदम ऊपर उठ गई और जो है डर गई, टेरिफाइड मतलब डर गई। जब वो मतलब 3 साल पहले वो आया था, मतलब 3 साल बाद आया था, पहले मतलब आया था फिर घूम गया था। तो हमने बोला था इसका जो अपा मैम है इसका करेक्टर ऐसा ही है, कभी अपेयर होता है कभी डिसअपेयर होता है। तो पहले मतलब अपेयर हुआ था, फिर डिसअपेयर हुआ था, फिर 3 साल बाद आया था। तो जब 3 साल बाद आया तो ग्रैंड मदर जो है वो डर गई, ठीक है। और मतलब मोमेंट, और उसने जो है क्या किया, ग्रैंड फादर को जिगाया। और वो उनने जो है उसको देखा, ग्रैंडफादर ने जब उसको देखा अपा मैम को, और बोलने लगा, ओ यू ओल्ड बर्न फेस, हाउ यू कम अगेन, हाउ यू कम बैक अगेन। बोलने लगा आप ओल्ड बर्न फेस मतलब ओल्ड जला हुआ फेस, आप फिर आ गए। कौन बोल रहा है, ये ग्रैंडफादर जो है बोल रहे हैं किसको, अपा मैम को। क्योंकि वो 3 साल बाद अभी आ रहे हैं, 3 साल तक जो है मतलब अभी नहीं आ रहे हैं, ये राइट नरेटर बोल रहा है कि पहले की बात बोल रहा है ये, ठीक है। ये पहले की कहानी सुना रहा है कि 3 साल बाद एक बार आए थे तो हमारे ग्रैंडफादर ने इस तरह इसको बोला था। क्लियर। Appa Ma'am had not only come back, he had even brought with him the 25 rupees he had taken from grandfather's desk during his last visit. तो जब अपा मैम वापस आए थे, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आए थे, उसने क्या लाए थे, वो 25 रुपीज़ वापस लाए थे। जो पहले जब चला गया था, वो जब चला गया था पहले, उसने 25 रुपीज़ जो है ग्रैंडफादर के डेस्क से लिए थे, मतलब ग्रैंडफादर के वार्डरोब जहाँ भी था ग्रैंडफादर ने रखे थे 25 रुपीज़, तो वहाँ से अपा मैम ने लिए थे। तो अपा मैम अब वापस आया है, अब वो जो है उसको उन 25 रुपीज़ को रिटर्न करने वापस आया है, ठीक है। The uncle decided later that it was probably his extreme act of virtue which brought on the nightmare. Whenever, whatever the cause, the fact remained the grandfather woke up at midnight to find Appa Ma'am yelling some gibberish and dancing like a dervish around his bed. तो क्या हुआ कि अंकल सोचने लगे भाई जो भी इसको नाइटमेयर्स आते हैं ये इसकी विर्चू है, इसका गुण है, मतलब गुड क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तभी इसको नाइटमेयर्स आते हैं। तो इसने जो है 25 रुपीज़ वापस किए, इसकी अच्छी क्वालिटी। अब वो सोचने लगे और बोलने लगे जो भी इसका काज है, मगर जो भी इसका काज मतलब रीज़न है इसके नाइटमेयर का, तो सच तो यह है ग्रैंडफादर जो है उठ जाता था, ठीक है। रात को उठा और अपा मैम को देखा, अपा मैम क्या कर रहा है, येलिंग मतलब चला रहा है, और जो है मतलब उसी बेड के इर्द गिर्द जो है डांस कर रहा है, ठीक है। फाइंड अपा मैम येलिंग सम ग्रिबिश एंड डांसिंग लाइक अ डेवरिश अराउंड द बेड। और जब मिडनाइट को वो ग्रैंडफादर ऊपर उठे और उन्होंने देखा ये अपा मैम जो है ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा चला रहा है और क्या कर रहा है, उस बेड के अराउंड जो है डांस कर रहा है। अपा ही सेड शार्पली, ये नरेटर सुना रहा है कहानी, ठीक है। ही सेड शार्पली स्टॉप इट। तो ग्रैंडफादर ने जब मिडनाइट को आधी रात को ऊपर उठा, देखा अपा मैम जो है डांस कर रहा है और चला रहा है, तो उसने बोला अपा स्टॉप इट, रोक दो इसको, क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, आप क्या सोच रहे हो, ये क्या कर रहे हो। वेकिंग अप एवरीबडी एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, हर बंदे को रात को ऊपर उठा रहे हो। बट अपा मैम कंटिन्यू टू येल एंड वेव हिज आर्म्स एंड डांस अराउंड द बेड। वो कंटिन्यू जो है मतलब बोलने लगा, चलाने लगा और क्या करने लगा, डांस करने लगा अराउंड द बेड, उस बेड के इर्द गिर्द जो है डांस करने लगा, अपने बेड के इर्द गिर्द। मतलब ये कहानी सुना रहा है कौन, नरेटर सुना रहा है अपा मैम की कहानी। अब जो अपा मैम ने 3 साल बाद जब आए थे 25 रुपीज़ वापस किए थे, रात को जो है अब नाइट मेयर होता है, रात के सपने सपने देख रहे हैं, डरावने सपने जो है अब वो देख रहा है, और मिड नाइट को ऊपर उठ रहा है और डांस कर रहा है। तो ग्रैंडफादर जो है उसको जो है बोल रहा है स्टॉप इट, इसको रोक, तो ये क्या कर रहे हो, ठीक है। अप्पा, ग्रैंडफादर सेड लाउडर, अप्पा स्टॉप इट। तो ग्रैंडफादर ने फिर से बोला उसको, अप्पा रुको। अपा मैम को जो है आप उसको बोलने लगा, अपा रुको, स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो, ये क्या डांस कर रहे हो। इवन दैट हैड नो इफेक्ट, सो ही फाइनली गॉट अप एंड गेव अपा मैम अ resounding thrash on his back. At that, Appa Ma'am stopped abruptly, sat down on the bed, and opened his eyes. And grandfather discovered
द मैन हैड बीन asleep ऑल द टाइम। तो उसने जो है वो ग्रैंडफादर ने जब बोला उसको स्टॉप इट, वो रुका नहीं, तो फिर क्या हुआ, इसका कोई असर ही नहीं पड़ा इसको, किसको, अपा मैम को ना। इवन दैट हैड नो इफेक्ट, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसको। जो ग्रैंडफादर उसको बार बार बोल रहा था स्टॉप इट, रोको, ये क्या कर रहे हो, ये क्या डांस कर रहे हो मिड रात को, सबको जगा रहे हो, सब सोए हैं, ठीक है, एवरीबडी, मतलब हाँ, सबको जगा रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो गया नज़दीक, ग्रैंडफादर उसके नज़दीक गया, उसको धक्का दिया बैक पे, ठीक है। जब बैक पे धक्का दिया तो वो अचानक से रुक गया, डांस करते करते जो है अब्रप्टली, मतलब अचानक से जो है रुक गया अपा मैम, और चुप करके बैठ गया, और बेड पे जब बैठ गया और अपनी आईज़ जो है उसने खोल दी, और ग्रैंडफादर ने देखा, ग्रैंडफादर ने जब उसको देखा अपा मैम को कि ये जो है सोया हुआ था, मतलब है, और वो जो है असली मतलब सोया हुआ था, हर टाइम जो है वहाँ पे सोया हुआ रहता था, मतलब उस टाइम जो है वो, मतलब ये डांस शांस जो भी कर रहा था ये सपने में कर रहा था। कौन, अपा मैम, जो भी डांस कर रहा था, जो भी चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था, येल मतलब शाउट करना, चिल्लाना, तो जब शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो ये सब जो है सपने में कर रहा था वो मतलब उसकी आंखें बंद थी, वो मतलब बंद नहीं थी, मतलब वो नींद में था असली में, इसमें था, नींद में था। तो ये जो है मतलब ये पार्ट थर्ड हमने पढ़ा इसका, ये टेक्स्ट। तो इसके बाद पार्ट फोर्थ भी आएगा, तो आप इसको जो है बार बार पढ़िए, क्योंकि आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट थोड़ा लंबा है, थोड़ा बोरिंग है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उतनी मज़ेदार स्टोरी नहीं है, मगर तब भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बीच में कुछ भी पूछ सकते हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पूछ सकते हैं। सपोज ये पैराग्राफ पूछ लिया, ये पैराग्राफ पूछ लिया, बोलेंगे रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखो, ठीक है। तो आपको जो है लाइन टू लाइन आना चाहिए, तभी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।